नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ध्येय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट स्कीम पर बात करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है और ये स्कीम है जियो पारसी स्कीम। दोस्तों, ये स्कीम ना सिर्फ एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है बल्कि ये एक प्रयास है हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का। ये टॉपिक डायरेक्टली लिंक है यूपीएससी मेंस पेपर 2 के गवर्नेंस और गवर्नमेंट स्कीम के सेक्शन से, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ये स्कीम जियो पारसी स्कीम है क्या। दरअसल ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2013-14 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा लॉन्च की गई थी। ये स्कीम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल्स पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कमिटमेंट को दिखाती है। अभी हाल ही में यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर्स किरण रिजिजू ने जियो पारसी योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है पारसीज, जो हमारे देश की एक छोटी और इम्पोर्टेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी है। उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन को रोकना और इसके लिए साइंटिफिक प्रोटोकॉल और स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन का यूज किया जाता है। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और रिलेटेड मेडिकल केयर के लिए, जो कि इनपैनल्ड हॉस्पिटल्स में होती है। साथ ही चाइल्ड केयर और एल्डरली पारसीज के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जियो पारसीज स्कीम पारसी की हेल्थ केयर नीड्स को भी एड्रेस करती है, जैसे यंग एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स के लिए डिजीज डिटेक्शन प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, जिसमें पेरेंटल या लीगल गार्जियन का कंसेंट लेना मैंडेटरी होता है। ये स्कीम मेनली पारसी मैरिड कपल्स को टारगेट करती है जो चाइल्ड बियरिंग एज में हैं और जिनको असिस्टेंट की ज़रूरत है। साथ ही डिजीज डिटेक्शन के लिए यंग एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स को भी टारगेट करती है। चलिए अब बात करते हैं इस स्कीम के सिग्निफिकेंस की। इस स्कीम ने अब तक 400 से ज़्यादा पारसी बच्चों की बर्थ फैसिलिटेट की है। यह हमारे देश की कल्चरल हेरिटेज और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में मददगार साबित हो रही है। साथ ही यह इंश्योर करती है कि हमारे देश में पारसी कम्युनिटी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। दोस्तों, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं से आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। 2011 में एक सवाल पूछा गया था जिसे आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए और समझिए, और इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो माइनॉरिटीज़ के लिए है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे यूपीएससी में आ सकते हैं। इसीलिए जियो पारसी स्कीम जैसे टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझना और प्रिपेयर करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल डिस्कशन जियो पारसी स्कीम के बारे में। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ये स्कीम कितनी यूनिक और इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए बल्कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी। ये स्कीम यूपीएससी मेंस पेपर 2 के गवर्नेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स वाले पोर्शन में डायरेक्टली आती है और आपके आंसर को एनरिच करने में मदद कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ध्येय आईएएस के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे आपके लिए, जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।